दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य। अभी तक हमने 3 अध्याय श्रवण किए हैं, तो उसमें बहुत सारी हमें जानकारी मिली है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह भागवत गीता अच्छी लगी तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहाँ से मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, जैसे अपने हज़ारों गाँवों से कमेंट्स आती है वैसे ही कमेंट्स अवश्य कीजिए। तो आइए श्रवण करते श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य। रोज़ सुबह शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें, ताकि हमारे पितरों को मोक्ष मिलेगी और हमारे कुछ कामों में जो उलझन हो रही हो या कुछ बाधाएं आ रही हो तो बाधाएं नष्ट होंगी और पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। पितरों का आशीर्वाद रहा तो घर में लक्ष्मी माता हमेशा विराजमान रहती है, कभी भी दुख और दरिद्रता नहीं आती है। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री भगवान कहते हैं, अध्याय चौथा महात्म्य भागवत गीता का। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी यानी बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदरपूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यतीत नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं को दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे, उनकी जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष में मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5 की 6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियाँ भी नहीं रह गई। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कई ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने का क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जोड़ों के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे। समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्ममय ही रमन करते थे। वे अपनी विद्वताओं के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था। अंत उनके आने पर भी वे सदा तपस्याओं में मग्न रहते थे। परमात्माओं के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदायों से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर
गोदावरी के तीर पर जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे आई। वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदुंड तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्माओं के वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा अचल खींचने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गड्ढा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओगे। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों ने पराधीन थी, अंत हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बनाया गया है उसे आप क्षमा करें। यो कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्वार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था। अंत हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4th अध्याय का पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों को इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याओं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगे, जिससे उनका उद्धार हुआ। तो यह रहा दोस्तों 4th अध्याय का महात्म्य जो मैंने आपको सुनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह 4th अध्याय पसंद आया होगा तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो इसी वीडियो के माध्यम से हम 5वें अध्याय का भी महात्म्य सुनते हैं, क्योंकि एक एक वीडियो में 2-2, 3-3 अध्याय सुनेंगे, तब जाके हमारे 9-10 दिनों में यह 18 अध्याय पूरे होंगे। उसके बाद संक्षिप्त श्रीमद् भागवत पुराण मराठी में 700 श्लोक ही है वो सुनेंगे। इसीलिए हम 2-2, 3-3 अध्याय महात्म्य इस वीडियो द्वारा आपको सुना दे रहे हैं, श्रवण करा दे रहे हैं, ताकि संक्षिप्त श्रीमद् भागवत 700 श्लोकी है वह भी सुन सके और टाइम मिल सके उसके लिए भी। फिर आगे नवरात्र आ रही, तो देखते नवरात्रि में भगवान ज़्यादा से ज़्यादा समय दे मुझे, ताकि मैं आप तक देवी भागवत पुराण पहुंचा सकूं। समय की कमी है, भगवान से मैं समय मांगती हूँ। आप भी दुआ करो कि मुझे बहुत सारा समय मिले ताकि मैं भागवत पुराण पढ़ सकूँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली के होने के कारण समय बहुत कम होने के कारण जैसा समय मिलता है वैसे मैं आप तक वीडियो पहुँचाती हूँ। तो समय के लिए मेरे लिए प्रार्थना करो बस, ताकि समय रहा तो सब कुछ आप तक पहुँच जाएगा। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, देवी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षिप्त से बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मंद्र देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्ध प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुला कर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्चखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं से खोजों में घुमा करती थी। उसने पति को अपना मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काट कर मार डाला
और उसी लाश में जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपयोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणाभी बंगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सूखी हुई एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उसे गिद्ध ने पूर्व जन्म का वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिर गई। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाली बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया और उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी में उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्मों को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवंचित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का कार्य किया है, फिर हमें मनवंचित लोकों में भेजने का क्या कारण है, यह बताइए। यमराज ने कहा, गड्ढा के किनारे वह वट नामक एक उत्तम ब्राह्मणी रहती थी। वे 29वें ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाली थी। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करके उनका सदा नियम करती थी। जो कोई 5वें अध्याय का जप तप करता है, सदा नियम करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती, मनोवंचित लोक में भेजा जाता है। तो वैसे आप मरते समय आप एक खोपड़ी में गिर गए मनुष्य के और उसी के कारण आपको यह लोक मिला है। 5वें अध्याय का वह ब्राह्मणी श्रवण पठन करती थी और श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जो 5वें अध्याय का श्रवण कर लेता है वह महापापी पुरुष भी शुद्ध चित्त होकर शरीर का परित्याग कर कर मनवंचित लोक में जाता है। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अब तुम दोनों मनवंचित लोकों में जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हैं। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। तो यह रहा 5वें अध्याय का महात्म्य। जो कोई श्रवण पठन करता है उसका आत्मचित्त शुद्ध होकर शरीर परित्याग कर कर अच्छे से अच्छे लोक में मनोवंचित लोक में उसका जन्म होता है। तो आइए दोस्तों, अभी हम 6वें अध्याय महात्म्य श्रवण करते हैं। तो दोस्तों आइए श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य श्रवण करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति करत लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैठन नामक एक विशाल नगर है और जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हो। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरुष के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मैं ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में इर्तिया खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा सा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों को सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपनी पाखें फैलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी कर जाते थे। उनमें से भद्राक्ष आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले ने हंसों ने आगे जाने वाले को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राक्ष, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए हो? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है।
इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानुश्रुता तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है। अंत सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों का ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पूर्वक विराजमान हो अपने सारथी के बुलाकर बोले, जाओ महात्मा, रैक को यहाँ से लाओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मोह नामक सारथी प्रसन्नता का प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्र वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदनंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और महर्षि उसका सेवन करते। मथुरा नगर कल की यमुना के किनारे शोभा पाते हैं। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण वो सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत से होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों के लताओं से आवृत्त है। उसमें 12 वन है। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को कश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती है। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवताओं के समान हो जाती है। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालीमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्यायों के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों के वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहने, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम है, हम किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा के प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया और उस समय स्वामी के दर्शन से उनके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खचरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र, 1 सहस्त्र गव्य भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पकड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जानश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खचरिया से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौवें भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया।
तब राजा ने शाप से भय से महात्मा रेख को दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण मुझ पर प्रसन्न हुई भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आए? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रेख ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6 अध्याय का जप करता हूँ। इससे मेरी तेज राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह्य है। तदनंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रेख से गीता के 6 अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रेख भी भगवान मणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6 अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करने के वरदान के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप कर लेता है, श्रवण कर लेता है, 2 शब्द सुन लेता है, वह विष्णु के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो दोस्तों, यह रहा श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय का महात्म्य, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाया है। इस वीडियो में 4, 5, 6 3 अध्याय के महात्म्य हैं। जो कोई यह तीनों अध्याय का महात्म्य सुन लेता है, उनके पितर कभी नरक यातनाएं में नहीं रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएंगे। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शालिनी भक्ति सागर कथा, यह भी मेरा ही चैनल है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए आप कहाँ से मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।